तो आज बाबा की अव्यक्त वाणी है, 19 फरवरी की, और ये रिपीट है 23 दिसंबर 93 की। तो जैसे बाबा हमें अलग अलग टाइटल देते हैं कि बच्चे आप महान आत्मा हो, तो उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि महान आत्मा कैसे हो। क्यों बाबा महान आत्मा कहते हैं? ऐसे नहीं कि सिर्फ मन खुश करने के लिए, या हम घर में कुछ बैठे रहें, कुछ काम करें नहीं, सेवा करें नहीं, योग लगाए नहीं और महान आत्मा कहलाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वो आज बाबा बता रहे हैं कि हम महान क्यों हैं और महानता किस गुण से महानता गाई जाती है। कि दुनिया में तो महानताएं बहुत अलग, कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा अलग अलग काम करता है, उसकी महानता होती है। तो ऐसे ही बाबा की नजरों में क्या चीज महान है? बाबा कहते हैं आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा जो है, जो सब सब में महान है हम बच्चे उनको देख रहे हैं। अब हमारे अंदर ऐसी क्या महानता है वो बाबा बताएंगे। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, हम सभी बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। अब देखिए, जो पवित्रता होती है, कोई बहुत बड़े से बड़ा किसी ने पढ़ाई करी हो, जितनी मर्जी उसने पढ़ाई करी हो, मगर जब कोई साधु सन्यासी के सामने जाते हैं जिसको वो पवित्र मानते हैं, तो उनके सामने अपने आप ही झुक जाते हैं। तो पवित्रता को धारण किया है, तो वो पवित्रता इतनी महानता है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। तो जैसे जो भक्त होता है, वो तो सिर्फ एक दिन खाना ना खाने का व्रत लेता है, वो सोचता है कि बहुत हो गया। मगर वास्तव में व्रत का जो अर्थ है कि अपनी वृत्ति चेंज करना, हमारी जो आदतें हैं, इंटेंशन है, उसको चेंज करना, उसको बोला जाता है व्रत। तो हमने जो अपनी वृत्ति है वो प्रतिज्ञा के रूप में चेंज करी। जैसे गीता में भी आता है कि अर्जुन ने बोला कि, सॉरी, कृष्ण ने बोला कि तू इस काम विकार को प्रतिज्ञा से जीत, दृढ़ निश्चय से जीत। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तित करना। दृढ़ संकल्प हो गए कि हमने ये करना है और हमने ये नहीं करना, तो वृत्ति परिवर्तन हो गई, तो व्रत हो गया। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। है ना? एक या तो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, या फिर कोई व्रत ले लेंगे, चलो भाई हम आगे से ऐसा करेंगे या आजीवन करेंगे, जो भी है। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना, कि भाई संकल्प करते हैं कि आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा करेंगे। और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज रखना, चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। तो हमने भी ये व्रत लिया, हमने तो आजीवन लिया। वो तो बस एक दिन का करते हैं भाई, एक दिन चलो हम क्या कहते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन खाएंगे या जो भी है। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई? आत्मा भाई भाई है। हमने जो व्रत लिया, उसके अंदर हम सर्व आत्माओं को सदैव भाई भाई के रूप में देखते हैं। ये हमारा व्रत है, ब्रदरहुड। इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा। तो जितना ज्यादा हमारे अंदर ये भासना है कि हम दूसरे को भाई भाई देखते हैं, पवित्रता की धारणा पे चलते हैं, उतना ही महान है। तो इससे महान बन गए। ये व्रत तो सभी का पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र। तो हम जब बाबा के बने, तो हम पवित्र आत्मा है। और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। कि वही बात, यही हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन पक्का है ना, कि हिलता है। ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। तो जैसे हम बाबा के जब हम बनते हैं, तो हमें हर तरीके का सुख प्राप्त होता है, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम पीछे भी अमृत वेले बात कर रहे थे कि बाबा ने हमारी गारंटी दी है, तो हम फ्री हो गए हर चीज से। ना हमें मृत्यु का डर, ना किसी चीज का डर। तो वो जो सुख है, ये सारे सुख कब प्राप्त होंगे? जब हम पवित्रता, या हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। कभी कभी बच्चे जब बाप से रूह रिहान करते हैं, रूह रिहान करते हैं माना जब बाबा से योग लगाते हैं, तो बाबा से जैसे बात करते हैं, तो वो रूह रिहान है। रूह रिहान करते हैं, अपना सच्चा चार्ट देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए, उतनी नहीं है। कि बाबा जितना होना चाहिए उतना नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है, लेकिन सदा नहीं है। कि बाबा ये जो सुख शांति का अनुभव, या एक अपने अंदर दिव्यता का अनुभव, वो सदा नहीं रहता, ये बोलते हैं। इसका कारण क्या?
कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि हम आत्माएं किसकी संतान है? हमारा पिता कौन है? चलो आज हमें लगता है कि आज हमारे अंदर ये कमी है, हमने ऐसा काम करा, गलत काम करा, मगर वास्तव में हम हैं किसकी संतान है? तो शिव बाबा की संतान। वो शक्तिवान तो है ही, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान तो हो गए। तो ना तो नहीं कहेंगे, कहते तो हाँ है। मास्टर सर्वशक्तिवान है तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती? तो बाबा पूछते हैं, जब आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो शक्तियां कहाँ चली गई? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी। हम जो है नामधारी नहीं है, जीवनधारी। दुनिया में तो नामधारी ब्राह्मण, नाम के ब्राह्मण है, काम सारे उल्टे करेंगे। कई कई तो हमने ऐसे देखा कि मंदिर के ट्रस्टी, और वो सारे अल्कोहल वगैरह सब करते हैं। तो जैसे कि नामधारी है, नाम के है, मगर हम तो जीवनधारी है, हमने जीवन में धारण किया है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? बाबा ने कहा फिर अगर हम ही नहीं होंगे तो कौन होगा? जबकि डायरेक्ट हम, बाबा ने हम पे हाथ रखा। और कोई हो सकता है? ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना, अभी हम ही हो सकते हैं दुनिया में, और कोई नहीं हो सकता ये सुख शांति से संपन्न। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना, पक्का है ना? बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ये है कि हमेशा सदैव मस्त, अपनी सुख शांति में मस्त। जैसे कहते हैं भाई सन्यासी जो होता है वो मस्त होता है। तो जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? अभी ऊपर बताया ना कि जितना चाहते हैं उतना होता नहीं है, तो ये जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। अगर हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, मन हमारा शांत नहीं है, मन हमारा खुश नहीं रहता, तो इसका मतलब हमारे जीवन में कहीं ना कहीं किसी मात्रा में अपवित्रता जरूर है। अगर पवित्रता होगी तो जीवन में सुख शांति जरूर होगी। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, वही बताया कि अतीन्द्रिय सुख या बाबा का जो परम धाम का जो साइलेंस है, उसका अगर अनुभव कम है, इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। इसका मतलब उसका जो पिलर है वही कमजोर है। पहले भी सुनाया कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये जो ब्रह्मचर्य का व्रत के काम विकार का त्याग करा, ये तो एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज है, वही नहीं है। ये व्रत भी महान है। बाबा ने कहा ये हालांकि महान है, बहुत बड़ी चीज है, दुनिया में बड़े बड़े सन्यासी भी नहीं कर पाए, महान है। क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज की महान आत्मा कहलाने भी वाले भी मुश्किल तो क्या लेकिन असंभव समझते हैं। बड़े बड़े आप देखिए दुनिया में सन्यासी, वो कहते हैं भाई ये तो कोई घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। हमने कर दिखाया तो हम महान तो हो गए, अगर हमने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है। बाबा इस बात को मानते हैं कि ये कम नहीं है। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। जैसे बाबा की हमें जैसे बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुई कि बाबा ने बोला और उसकी श्रीमत पर हम चले, तो माँ बाप के कहे अनुसार अगर बच्चे चलते हैं तो माँ बाप का तो कितना उनके प्रति वो निकलता है, तो बाबा देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं वो ठीक है, उसके लिए बाबा मुबारक देते हैं, मगर हमें संपन्न भी तो बनना है ना, सिर्फ यहीं पे तो नहीं रुक जाना है। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी? जब हमने इतनी बड़ी चीज कर ली जो दुनिया में कोई नहीं कर पाता, तो फिर क्या बड़ी बात है बाकी सब? पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है तो इस टॉपिक पर भाषण करो, तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना? बाबा ने कहा ये तो बाबा ने पहले बता रखा है कि पवित्रता क्या है। जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर उतना जितना ये शब्द क्यों? कौन सी पवित्रता कमजोर होती है? जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। कई लोगों को आप देखेंगे आज के समय में अनायास ही डर लगता रहता है किसी न किसी चीज का। तो ये सारी की सारी जीवन में सुख शांति नहीं है।
क्योंकि बाबा ने कहा पवित्रता कमजोर है। तो बाबा ने कहा कौन सी कमजोर है? पवित्रता किसी ना किसी स्टेज में अचल नहीं रहती। और किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो कि भाई कौन सी है, उसको ठीक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो बाबा जब मुरली चलाते थे दादी के तन में आकर, तो जैसे कोई एक टॉपिक बाबा ने 1980 में मान लीजिए बोला, फिर उसका नेक्स्ट टॉपिक बोलेंगे 1982 में, फिर उसके आगे बोलेंगे 85 86 में, तो ऐसे करके रिपीट नहीं करते थे, तो ऐसे ऐसे करते जाते थे। तो बाबा ने कहा वो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वो कई बार सुन चुके हो, बाबा बताते रहते हैं, सुनाते भी रहते हो, आप भी सुनाते रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है। मेजोरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, कि ये सब बाबा देखते हैं कि ज्ञान सबको बहुत हो गया, अब समझ आ गया ज्ञान। योग की विधि के भी विधाता बन गए योग की विधि भी पूरी आ गई। धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार है, कि कोई चीज धारणा करनी हो उसके बारे में भी बहुत लंबा व्याख्यान कर सकते हैं। और सेवा में एक दो से आगे है, तो बाकी क्या है? तो जब बाबा ने कहा सब कुछ हो गया, ज्ञान योग धारणा सेवा पूरा हो गया, तो ज्ञाता तो नंबर वन हो गए, ज्ञान तो पूरा आ गया, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो। वो कौन सी है? वो है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। भाई हम कहीं बैठे हैं, किसी व्यक्ति ने सबको चाय पूछी, हमें चाय नहीं पूछी, हमारे जो है संकल्प चलने लग जाते हैं, अरे ऐसे कोई करता है क्या, देखो इन्होंने ऐसा किया वैसा किया। उसको स्टॉप कर दो वहीं पे, कि नहीं ये ड्रामा कल्याणकारी है, हम क्यों सोचते हैं, हमें किसी की जरूरत है क्या? ऐसी मान लीजिए कोई परिस्थिति आई सामने, भाई आप ड्रामा कल्याणकारी ये सोच के उसको स्टॉप लगा दो, ज्यादा विचार ही चलने मत दो। तो बाबा ने कहा उसमें कमजोर है। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, तो क्योंकि वो विचार चलता रहता है, अरे इसने 10 साल पहले हमारे साथ ऐसा किया था, अरे वो 10 साल पहले क्या सिचुएशन थी, उसकी क्या हालत थी, हमारी क्या हालत थी, छोड़ो उसको। तो उसी में चलते रहते हैं चलते रहते हैं। तो उससे फिर आज की जो सुख की अवस्था है वो खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है। शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप। बाबा ने कहा जो अपने विचार हम रोक नहीं पाते, वो प्रॉब्लम करती है। फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। फुल स्टॉप होता है ना, अभी फुल स्टॉप लगा दिया, बस वो बात खत्म हो गई, वहीं पे फुल स्टॉप, वहीं पे रुक गई। ठीक है, समझते हैं का कॉमा लगा देते, सब कॉमा लगा देते, माना चलो उसने जो किया ठीक है, चलो भैया हम अब इस बारे में नहीं सोचेंगे, लगा दिया फुल स्टॉप। लेकिन उसको करना तो नहीं चाहिए था, तो यानी कॉमा लगा दिया, फिर आगे वो बढ़ा दिया, तो कॉमा लगा देते हैं। वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी लगा देते हो, कि ऐसा होता है क्या, देखो इन्होंने ऐसा ऐसा किया, ऐसे कोई करता है क्या, इतना बुरा किया हमारे साथ ऐसा, ये तो बिल्कुल गलत किया, ऐसा होना चाहिए। वह क्वेश्चन मार्क की कोई क्यों लगा देते हो, कि भाई होना तो ऐसा चाहिए, भाई देखो हमने इस समय में इनकी मदद की थी, इनकी इन्होंने भी हमारी मदद करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो, क्यों की क्यों लगा देते हो, ये क्यों करते हैं ऐसा? इतना सब हम सही करते हैं, मेरे साथ ही क्यों करते हैं, बाकियों के साथ तो नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन लगा देते हैं। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो। तो ये प्रैक्टिस करने की बात है, कि जैसे जैसे कोई हमारे सामने कोई परिस्थिति आए, तो हम प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं कि थोड़े समय शांत हो फिर अशांत हो जाए, नहीं नहीं, एक लंबी शांति, जैसे कि वो बात है ही नहीं, उसको लगा दो फुल स्टॉप, कि बस जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बस लगा दो। तो वो कब होगा? जब दोनों की स्मृति होगी। ये स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। मैं भी आत्मा, शिव बाबा भी आत्मा, और ये ड्रामा भी बिंदु। चलो, जो भी ड्रामा में हो रहा है बहुत अच्छा, हमें नहीं सोचना ऐसा वैसा ये वो, जब हमें बाबा साथ है, उसने गारंटी ले ली है, फिर हम क्यों इधर उधर सोचते फिरे? उस समय कोई कोई अंतर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी सैकड़ीन द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति या बातें
बार बार सामने लाती है। अभी सोचेंगे अभी चलो योग लगाए वो व्यक्ति सामने आता रहेगा, इसने किया तो गलत नहीं, करा तो इसने अन्याय हमारे साथ, तो वो ऐसे आता रहेगा बार बार, जिससे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें स्पष्ट आती, तो वो बार बार व्यक्ति बार बार आता रहेगा। तो मूल कारण स्व के ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं और फिर हम दूसरे को दोष देते हैं, इनकी वजह से हम परेशान, हमारी आधी बीमारियां तो इनकी वजह से, वो दूसरे के ऊपर दोष देते हैं, कंट्रोल खुद नहीं कर पा रहे। भाई उसने जो किया तो किया, हम तो अपना शांत अवस्था में रहे ना। दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है, लेकिन स्व पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। खुद को कंट्रोल करें, जो ये पवित्रता की कमजोरी है, जो बाबा ने बताया ना कि पवित्रता माना कि किसी की भी गंदगी हमारे मन को टच ना करे, हमारे मन में हम बिठाए ना। ये व्यक्ति हम जानते हैं, देखो है ही ऐसा, इसने हमेशा हमारा गलत ही, अरे भाई क्यों हम मन में लेके बैठे हैं, जो है उसके कर्म उसके साथ है। हम अपना ठीक है समझ जाओ कि इसके साथ ऐसी बात करनी है उतनी बात करनी है, मगर अपनी अवस्था ना खराब करें। तो ये समय हो गया, ये अव्यक्त वाणियां गहरी बहुत होती है, चलिए बाकी रात को कवर। वरदान पढ़ते हैं इसका। वरदान दिया, महावीर बन, बाप का साक्षात्कार कराने वाले। कि हमारे अंदर देख के कोई बोले भाई ब्रह्मा बाबा तो अब है नहीं शरीर में, यहाँ पर साकार वतन में, किसी को हम बताते हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा ऐसे थे, तो वो पहले हमारा जीवन देखते, तब उनको विश्वास होता है। तो हम अपने जीवन से बाबा का साक्षात्कार कराएं, महावीर बने। तो कराने वाले वाहनधारी, सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी। जो जब युद्ध होता है तो उसमें महावीर के पास हर तरह के शस्त्र होते हैं, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं। तो हर एक आप देखेंगे, हर एक देवी देवता का एक अपना वाहन है, गणेश का चूहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। और शस्त्र भी दिखाते हैं, हर एक के हाथ में शस्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, माना जैसे कि वो हमारी धारणा की बात है। जैसे कमल का फूल दिखाते हैं, कमल का फूल माना जैसे हम इस दुनिया में तो रहते हैं, मगर उसके कीचड़ से परे रहते हैं, तो कमल वो एक हमारा अलंकार हो गया। वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्वशक्तियां, तो वही है। ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही तो ये जो देवताओं की दिखाते हैं कि उनका वाहन भी है वो भी है, तो वो जब हमने प्रैक्टिकल में धारण करेंगे तब तो बात बनेगी ना। तो ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते, वही बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य यही है कि हमें देखे कोई तो ये बोले कि इनको जो सिखाने वाला है, इतने अच्छे मैनर्स और ऐसा जीवन परिवर्तन करने वाला, जरूर इनका भी कोई महान व्यक्ति है, इनका गुरु कौन ये हमारा कर्तव्य है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर, कि उसकी अपनी स्थितियां, अपनी मन की स्थिति ऐसी हो कि 1 मिनट में विघ्न को पार कर, विघ्न से उसकी चिंताओं से मुक्त हो जाए। जैसे बाबा ने बताया फुल स्टॉप लगा दो, उड़ती कला हो गई, भाई हुआ जो हुआ आगे बढ़ो। स्लोगन दिया, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो। भाई पुरुषार्थ करते 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 एक रस स्थिति में टिका दो अपने आप, तो हिमालय जैसा पहाड़ भी, बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। अगर हमने एक बार कोशिश कर करके अपनी अवस्था जमा ली, वहां पे टिका दिया, फिर कोई भी अगर कोई पेपर आएगा भी तो वो आसानी से पार हो जाएगा, क्योंकि हमने अभ्यास करते 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 आत्मा को वहां खड़ा कर दिया जाए। तो बाबा ने कहा ये तो एक रस पुरुषार्थ करो, ऐसे नहीं आज किया, आज 4 घंटे योग लगा लिया, कल बिल्कुल ही नहीं लगाया, तो वो नहीं ऐसे। चलिए बाबा पे याद समय। देखेंगे अब स्वयं को आत्मिक रूप में। मैं
आत्मा, ज्योतिर्बिंदु। चमकती मणि, शांति का गोला। शांति की सफेद किरणें चारों ओर फैला रही। मेरा मन शांत है। मेरे बाबा, मेरे पिता, स्वयं परमात्मा शिव शांति धाम में विराजमान है। उनका प्रकाश पूरे परम धाम में फैला हुआ। मैं आत्मा भी परम धाम में विराजमान। बाबा की किरणों में उनके स्नेह में समाई हुई। प्रकाश ही प्रकाश। चारों ओर शांति और दिव्यता। शांति के सूर्य की किरणें मुझे आत्मा पर पड़कर
समूची सृष्टि में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को प्रकृति शांति प्रदान करती ओम शांति।